नमस्कार। बात करेंगे आज ई चालान के बारे में। बाइक, कार या फिर अन्य जो चीज़ें हैं जो रोड पर चलती हैं जिनको कहते हैं बाइक, कार या फिर ट्रांसपोर्ट का कोई व्हीकल आपके पास हो, गाड़ी हो, तो उसका चालान ज़रूर होता है, कभी न कभी हर किसी का होता है। तो आपको ऑनलाइन कैसे करना है? डिजिटल इंडिया होता जा रहा है धीरे धीरे और ज़्यादातर चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, ऑनलाइन होती जा रही हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन होती जा रही हैं। सारा का सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है हर डिपार्टमेंट का। तो उसमें ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है वो क्यों पीछे हटता। तो सबको ई चालान पेमेंट करनी होती है। अब ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि अगर चालान भी होता है तो वो वहाँ पे कहते हैं हमारे पास कैश नहीं है, या फिर कुछ एक्स वाई जेड रीज़न जो भी रहता है वो कहते हैं आप काट दो, हम पे कर देंगे बाद में। और जब से रूल्स चेंज हुए थे, जब चार्जेस बढ़े थे, चाहे हेलमेट का हो या रेड लाइट क्रॉस करने का हो, तब से कैमरे भी रेड लाइट्स पे लग गए हैं। वहां से फोटो खींच के आपको चालान ऑनलाइन आ जाता है, आपको व्हाट्सअप आ जाता है, आपको मैसेज आ जाता है। तो आपको कैसे ऑनलाइन पेमेंट करनी है अपने चालान की, उसको दिखाऊंगा आज स्क्रीन पर लाइव करके। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं ई चालान कैसे पेमेंट करना है, उसको आपको दिखाता हूँ करके लाइव अभी इसी वक्त। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो हम स्क्रीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले आप जो मैसेज आया है उस पर एक लिंक आया होगा, लिंक को आप क्लिक कर दीजिए। लिंक क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे चालान के होम पेज पे। यहाँ पे चालान नंबर डालिए, कैप्चा डालिए और उसके बाद गेट चालान कर दीजिए। आप देख रहे होंगे ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहा है, गलत वेबसाइट भी है इस पे। तो आप ये जरूर देख लें कि सही सी वेबसाइट जो हो, यानी कि जो गवर्नमेंट की है उस पे ही ध्यान दें और उस पे ही करने की कोशिश करें। तो आप जैसे ही करेंगे, तो जैसे ही डालेंगे चालान और कैप्चा, चालान नंबर, नीचे डिटेल आ जाएगी। पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको डालना है वो मोबाइल नंबर। अब ये मत सोचिए यहाँ पर कि आपको वो डालना है कि जो आपने आरसी में दिया है या आपका जो पर्सनल है, नहीं। जो चालान में आपके पास नंबर दिया होगा आपने चालान कटवाते वक्त या चालान जब हो रहा था तब, वो वाला नंबर यहाँ पे डाल के ओटीपी आपको करना है। ओटीपी करने के बाद उस पर एक ओटीपी जाएगा उस नंबर पर। उस नंबर का जो ओटीपी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने के बाद आप वापस से दोबारा जा सकते हैं ताकि आपको दोबारा ओटीपी आ सके। और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो फ्लाइट मोड पे अपने फ़ोन को कर दीजिए। एक दो बार ट्राई कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं चालान की। तो जैसा कि मैंने दोबारा किया है, तो दोबारा करने के बाद जैसे ही आप डालेंगे ये ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही पे नाउ पे करने के बाद करेंगे, यहाँ से आप नेक्स्ट दबा दीजिए। नेक्स्ट करते ही आपको पेमेंट गेटवे खुलेगा। अब मैं आपको यहाँ सजेशन ये देना चाहूँगा कि एक बार आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपका एसबीआई से पेमेंट हो तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग एसबीआई की हो तो बहुत ही अच्छा है, जल्दी प्रोसेस हो जाता है। अब देखिए एक एरर आ गया आपके सामने, एडवांस करिए और प्रोसीड कर दीजिए इसको। प्रोसीड करने के बाद ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो नेट बैंकिंग है यहाँ पर आपको क्लिक करना है सबसे ऊपर। एसबीआई से मैं करके आपको दिखाऊंगा, बाकी और भी ऑप्शंस है। यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सारे ऑप्शंस हैं, आप इस पे जाकर के क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए डेबिट कार्ड, और डेबिट कार्ड से ही करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने डेबिट कार्ड सेट किया, सीधे वो एसबीआई पे ले गया। एसबीआई पे मैं कंफर्म कर रहा हूँ। कंफर्म करने के बाद मैंने उसको कंफर्म कर दिया और ये एरर शायद आ जाएगा। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे एरर आता है तो आपको क्या करना है। लोग घबरा जाते हैं कि अब मेरे पास पेमेंट का ऑप्शन दोबारा नहीं आ रहा है। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसे केस में आपको वेरीफाई करना पड़ता है, लेकिन वेरीफाई नहीं होता, पेमेंट की जगह पे वेरीफाई आ जाता है। तो उस केस में नहीं घबराना है। एक दो दिन में रुकने के बाद प्रोसेस करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने किया, पेमेंट का ऑप्शन आ गया, पे नाउ पे मैंने किया। पे नाउ में करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर एक आध बार आपका फेल्ड भी हो जाता है तो पे नाउ की जगह पे वेरीफाई करके ऑप्शन आता है, आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाता है पेमेंट फेल्ड, लेकिन दोबारा आप लॉगिन करते हैं फिर भी आपको पे नाउ का ऑप्शन नहीं खुलता है, सिर्फ वेरीफाई का ही ऑप्शन खुलता है। तो आपको वहां घबराना नहीं है, एक दो दिन बाद फिर से चेक करेंगे तो वो पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप F5 दबा दीजिए।
F5 करके कंटिन्यू करेंगे तो ये दूसरी बार की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एसबीआई का आपको बोला कि एसबीआई की नेट बैंकिंग हो तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं एसबीआई के नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करिए, सबसे पहला नंबर जो है एसबीआई का ही है, तो एसबीआई पे क्लिक करिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लॉगिन करूँगा, तो ये मैं ब्लर कर दूंगा। आप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी जो भी जिससे भी पेमेंट कर रहे हो वो यहाँ पे आपको डालना है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। जैसे ही लॉगिन हो जाए, लॉगिन होने के बाद वो ऑटोमेटिकली, एसबीआई का सबसे अच्छा रूल है, जैसे ही ये लॉगिन होगा, लॉगिन करने के बाद नीचे कंफर्म का ऑप्शन आएगा कि आप कंफर्म कर दीजिए कि आप पेमेंट कर रहे हैं। तो आप जैसे ही कंफर्म करेंगे, कंफर्म 2 बार करवाता है ये डिटेल आ गई, कंफर्म कर दीजिए। पहले तो ये बोलता है कि आप एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पेमेंट करने के लिए, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको फिर से कंफर्म करेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल की आ जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको मैसेज भी आ जाएगा एसबीआई की तरफ से कि आपकी पेमेंट जो है हो गई है। अब आप चलते हैं वापस, क्लिक नीचे कर दीजिए पीछे जाने के लिए, नीचे क्लिक कर दीजिए जो ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक एरर शो होगा, लेकिन यहाँ घबराना फिर से नहीं है, बैक करना है आपको। यहाँ पे बैक कर दीजिए, यहाँ पे आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, वापस से अपने लिंक पे जाना है जो आपको चालान के लिए, पेमेंट के लिए ऑप्शन आया था। वहाँ से लिंक करने के बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, चालान कॉपी कर लीजिए, चालान नंबर कॉपी कर लिया। अब पे का जो लिंक आया है उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे चालान का नंबर डालिए। नंबर डालने के बाद कैप्चा डालिए, कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कीजिए, गेट चालान कर लीजिए, गेट डिटेल, नीचे स्क्रॉल करिए। कई बारी विंडो से भरते हैं, देखिए वेरीफाई करेंगे आप, यहाँ पे जो वेरीफाई है ऐसे आ जाता है। आपको घबराना नहीं है, 1-2 दिन छोड़ दो, हालांकि 3-4 दिन का मोहलत मिलता है, तो एक दिन छोड़ दो। उसके बाद जो है यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए मैंने बीच में आपको दिखाया था कि पहले मैंने प्रोसेस किया था वो नहीं आया था, फिर यहाँ पे वेरीफाई आता है। तो वेरीफाई को जैसे ही वेरीफाई करेंगे, देखिए अब पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है एसबीआई से, तो पेमेंट वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस, प्लीज क्लिक ऑन ओके बटन। तो ओके पे क्लिक कर दीजिए, जैसे पेमेंट हो जाती है ओके कर दीजिए। आप बगल में देख रहे होंगे रिसिप्ट, अब आपको नजर आ रही होगी, रिसिप्ट आ गई। देखिए यहाँ पे एरर आ गया। फिर से आपको कहूँगा कि बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, फिर से वापस से लॉगिन करिए जाके उसको। कई लोग इस पे होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको यहाँ पे चालान पे करना है, कैप्चा डालिए, कैप्चा डालने के बाद गेट डिटेल कर लीजिए, गेट डिटेल करो। उसके बाद देखिए नीचे रिसिप्ट ग्रीन हो गई है, तो आप ग्रीन पे क्लिक करिए, ये देखिए आपकी रिसिप्ट आ गई है आपकी चालान की। और ये कॉपी अब आप चाहे प्रिंट कर लीजिए या सेव कर लीजिए, आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आगे इन फ्यूचर, कभी भी कोई चालान होता है तो वो डबल चालान आपको नहीं करेंगे कि आपने पहले नहीं पे किया और अब भी नहीं पे किया। तो ऐसे इस प्रकार से कोई रिसिप्ट आती है, इसका प्रिंट ले लीजिए और आपका काम होता है यहाँ पर ख़त्म। और अगर मान लो बाई चांस वो कोर्ट में चला जाता है, जैसा कि लिख के भेजते हैं कि हम 3 दिन में कोर्ट में भेज देंगे, तो आपको अपना एरिया जो वहाँ पे होगा, जैसे कि ये यूपी का था जौनपुर का, तो इनको जौनपुर जाना होगा, इनके अंडर ऑफिसर जो होते हैं, जहाँ ये इनका एड्रेस अंडर में आता है वहाँ पे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।